Okay, now we will. अभी हमने एक केस पढ़ा जिसमें कि प्रॉपर्टी वो खरीदना चाहते थे लेकिन वो खरीद नहीं पाए. सेम पर्सन अगेन केम टू मी, माय कॉलीग ओनली. एक और फ्लैट उन्होंने कोई पसंद किया, एंड दैट अगेन ही केम टू मी विद अ फोर क्वेश्चन जो कि डिनायल हो चुका था. विल आई बी एबल टू परचेज द फ्लैट. क्वेश्चन इज, देखिए पढ़िए यहाँ, विल आई बी एबल टू परचेज द फ्लैट सिलेक्टेड बाय मी, नंबर 175 दिया उन्होंने, 249, 2020 एट 65. ये हमने जब जजमेंट किया था. ठीक है. अच्छा, आप लोग, nobody has raised this question. You all must be wondering कि रूलिंग प्लैनेट्स को यूज हम कर रहे हैं कि नहीं. देखिए, रूलिंग प्लैनेट्स में दो चीजें हैं. रूलिंग प्लैनेट्स कई बार एज एन एस्ट्रोलॉजर यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस, स्पेशली हॉररी में. डे टू डे में और बीटीआर में तो रूलिंग प्लैनेट्स मैंडेटरी है. उसमें यू कैनॉट डू इट विदाउट रूलिंग प्लैनेट्स. बट when you are doing a horary question, it depends on you. If you have decided to use ruling planets, then use them. Otherwise, रूलिंग प्लैनेट्स नोट तो कर ही लीजिए, बाद में भी आप नोट कर सकते हैं. रूलिंग प्लैनेट्स आपको कई बार यूज करने पड़ेंगे. आप कहीं जहां फंसते हैं तहां वहां आप रूलिंग प्लैनेट्स का यूज कीजिए. रूलिंग प्लैनेट्स आर नॉट, according to me, this is my experience, not always mandatory in horary also. Not always mandatory. It depends on the astrologer. Okay. चलिए, तो क्या है क्वेश्चन? ये है, विल आई बी एबल टू परचेज द फ्लैट सेलेक्टेड बाय मी. नंबर वगैरह दिया, चार्ट वगैरह बन गया, ये सारा कुछ यहाँ निकल गया है. ओके. रूल्स फॉर परचेज ऑफ फ्लैट है, फोर्थ cuspal sublord should not be retrograde or in the star of a retrograde planet, and should signify 4 or 11 or 12 और 6. ये ध्यान रखिएगा, ये सभी को सिग्निफाई करना कोई जरूरी नहीं है. इफ द फोर्थ सबलॉर्ड, अगर वो वक्रीय नहीं है, यानी कि वो रेट्रोग्रेड नहीं है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट के नक्षत्र में नहीं बैठा है, तो दिस इज द फर्स्ट ग्रीन्स गो अहेड. बट इट हैज टू सिग्निफाई द प्रॉपर्टी परचेजिंग सिग्निफिकेटरी हाउसेस. कौन कौन से हैं? फोर्थ को सिग्निफाई करे, या 11th को सिग्निफाई करे, या 12th को सिग्निफाई करे, और लोन अगर चाहिए तो 6th को सिग्निफाई करना मैंडेटरी है. इसे करे. फोर्थ इज प्रॉपर्टी, 11th is wishes, 12th is expenditure, 6th is loan if you want it. Fourth sublord is Mars, signifying 4th and 12th. Fourth signifying Mars. So the query is supported by the fourth cuspal sublord. Mars is not retro nor in the star of a retro planet. देखिए, कई बार क्या होता है before proceeding. Let me tell you, before proceeding, since he was a colleague of mine, और मुझे पता था कि वो he was going to retire also that same year या next year ऐसे कुछ था, वो आगे लिखा है. तो इसमें मैंने मून पर उतना एम्फेसिस नहीं डाला, क्योंकि आई नो ही इज वेरी सीरियस. ही हैज टू परचेज अ हाउस बिफोर हिज रिटायरमेंट. अदरवाइज उनको लोन वगैरह में फिर वो स्टाफ का बेनिफिट नहीं मिलता है बैंक से. अगर रिटायर होने के बाद आप, आज मैं अगर लोन लेना चाहूँ अपने बैंक से, जहां से मैं रिटायर हुआ हूँ, 10 11 साल 12 साल हो गए मुझे, तो अब मुझे वो स्टाफ वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेगा. नौकरी में रहते अगर मिल जाता है तो स्टाफ वाले बेनिफिट्स मिलते हैं. सो दैट इज वन थिंग. सो इसीलिए मैंने मून पर बहुत तवज्जो नहीं दिया, बिकॉज आई नो दैट हिज क्वेश्चन इज सीरियस. वो गंभीर है क्वेश्चन के बारे में. फोर्थ सबलॉट कौन है? मार्स, सिग्निफाइंग फोर्थ एंड 12th. सो द क्वेरी इज सपोर्टेड बाय द फोर्थ cuspal sublord. Mars is also not retro nor in the star of a retrograde planet. अच्छा, ये लिखा है खैर हमने शायद. डज मून रिफ्लेक्ट द क्वेरी? मून इज इन राहु स्टार, प्लेस्ड इन 6th.
and Rahu also signifies 12th. So moon reflects the query. 6th और 12th दोनों परचेज ऑफ हाउस से रिलेटेड है। और मार्स याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी जहां आती है वहां मार्स अगर आता है तो इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्गर केस। ओके, मार्स एज द फोर्थ सबलॉर्ड, कारकत्व ऑफ प्लैनेट का भी इंपॉर्टेंस शुड ऑलवेज बी एट द बैक ऑफ योर माइंड कि प्रॉपर्टी एक्विजिशन के कौन कौन से प्लैनेट्स कारक कारक हैं। तो मार्स इज वन ऑफ देम। क्या पढ़ा था हमने? मार्स है या सैटर्न है, वीनस फॉर व्हीकल्स, ठीक, मार्स फोर्थ हाउस, फोर्थ का सब लॉर्ड मार्स है। डज मून रिफ्लेक्ट द क्वेरी? मून पढ़ लिया हमने। डज द 11th कस्पल सब लॉर्ड प्रॉमिस सपोर्ट द प्रॉमिस? 11th कस्पल सब लॉर्ड इज सैटर्न, अगेन प्रॉपर्टी, signifying sixth through its sublord Jupiter. So positive. Does ascendant cuspal sublord support? Ascendant cuspal sublord is Mercury, who is in the sub of Rahu, signifying fourth, 12th. So supporting. Now let us see whether Dasha Lord support. अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये जितने सिग्निफिकेटर्स हैं, सब लॉर्ड्स हैं, एटसेट्रा, दे आर कनेक्टेड, दे सपोर्ट परचेज ऑफ दिस फ्लैट। लेकिन परचेज ऑफ दिस फ्लैट कब होगा? परचेज ऑफ दिस फ्लैट तभी होगा जब फेवरेबल पीरियड चल रहा होगा। हमको टाइमिंग करना है कब ये परचेज कर पाएंगे। तो क्या दशा अंतरदशा होरेरी की, अब इनके ओरिजिनल हॉरोस्कोप की बात नहीं कर रहा, होरेरी की भी होरेरी की सपोर्ट कर रही है। हम वी हैव होरेरी में देखिए ऑलवेज 2 3 4 6 महीने तक के हम क्वेश्चंस को लेते हैं, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म। ओके ओके, नाउ व्हेन द क्वेरी वाज जज्ड बाय मी ऑन 2/9/2020, the dasha combination of Rahu, Mercury, Jupiter was running, but was to last only up to 9/9/2020, 7 days, which was too early for the event to take place. Common sense, ठीक है, 7 दिन में लोन नहीं हो जाना था। अभी तो हम उससे सवाल ही कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन राहु मरकरी सैटर्न, राहु महादशा, मरकरी अंतरदशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, विच वॉज टू रन अप टू 3/2/2021। नाउ इफ द इवेंट वॉज टू हैपन, देखिए अब एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, कॉमन सेंस, if the event was to happen, it had to happen during this period as the querent, a bank officer, my colleague, as I told you, was to retire on 31/1/2021, and he wanted the housing loan sanctioned before he retired. कितना टाइम रह रहा है हमारे पास? 2 3 महीने का टाइम रह रहा है, ठीक है। सो दिस दशा कॉम्बिनेशन वॉज टेकन अप। To cut a long story short, I pitched upon Rahu, Mercury, Saturn, Ketu, Moon falling on। आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा दशा कॉम्बिनेशंस की, कौन सी किस कॉम्बिनेशन सबसे फेवरेबल कॉम्बिनेशन हमारे सामने कौन सा आ रहा है जिसमें कि इस कार्य का, इस इवेंट का होना संभव है। तो आई तुम लिखा है हमने टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अब आप लोग कर सकते हैं ये राहु मरकरी सैटर्न केतु मून में मैंने देखा कि ये काम इनका होना चाहिए फॉलिंग ऑन 26/10/2020, एंड द जस्टिफिकेशन इज एज अंडर। For the event to happen on the date predicted, all dasha lords have to be significators of the combination of houses. For the event to happen on the date predicted, this is the date predicted, okay, ये जो भी date रही होगी, on the date predicted, all dasha lords have to be significators of combination of houses required for purchase, that is 4 6 11 12। ये जो हमने दशा अंतरदशा कॉम्बिनेशन निकाला, इनमें ये सारे प्लैनेट्स जो है ना 4 6 11 12, जो मकान खरीदने के जो सिग्निफिकेटर हाउसेस होते हैं, जो मकान खरीदने में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन सबका सिग्निफिकेशन इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आना चाहिए, तभी मकान परचेज हो पाएगा। नाउ लेट अस चेक आउट। ओके,
Now let us check out. देखिए अब इसमें हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, आप लोग कर लीजिएगा चेक। राहु सबलॉर्ड मरकरी 4, लेवल ए में लिखा है हमने यहाँ, लेवल ए 4। देखिए ये कर्सर को देखिएगा, राहु 4 लेवल ए, 6 लेवल बी, एंड 6 कर रहा है लेवल बी के थ्रू। ओके, एंड थ्रू इट सबलॉर्ड 8 9 9 10। मरकरी सबलॉर्ड इज राहु, मरकरी का सबलॉर्ड इज राहु, 8 9 9 10 प्लस राहु सिग्निफिकेशन 12th का अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है। सैटर्न sublord is Jupiter 81923, and through sublord and through its sublord, that means through Jupiter, 11 at the A level, then 7164। untenanted sublord है 5 6 7 11 का। ठीक है। केतु sublord is Venus। ये देखिए हम यहाँ इसको चेक कर रहे हैं, वी आर चेकिंग ऑल दीज प्लैनेट्स, राहु मरकरी सैटर्न केतु मून। Ketu, sublord is Venus, is equal to 12 through sublord 1 7 1 4 6 11 plus Jupiter signification. Look, Ketu represents Jupiter. Moon, sublord is Mercury, is equal to 6 A level. A level, B level, C level तो आप लोग को पता है ना, ये वाला A level है, ये B है, ये C है, ये D है। 6 A level, 2 A level, 8 C level plus Mercury significations. Why? Because moon is in the sublord of Mercury. Mercury का significations हम देख चुके हैं यहाँ। So ये इसको अगर आप देखेंगे तो the purchase of the house, his flat, is justified on this particular date. Now this particular date I had predicted, लेकिन हो सकता है 5-10 दिन ऊपर नीचे भी हो जाए। Please keep this in mind. I have always 5-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर आप तक में भी predict कर देते, you are a very good astrologer. The only negative signification is of Saturn, ठीक है, of third house, ध्यान रखिएगा, at the stellar level. At the sub-level, Saturn signifies 11th. At the sub-level, Saturn signifies 11th, which overrules its negative signification of sublord signification always prevails. Why moon was chosen? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि जब ये कॉम्बिनेशन होते हैं तो इसमें एक दो कहीं कॉम्बिनेशन आउट हो सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर वन थिंग, that when we are thinking of purchasing a new house, हमें जो प्रेजेंट हाउस है उसको एक तरह से खाली भी करना है। तो ये इंडिकेशन है कि हम खाली करेंगे तभी नए में जाएंगे। दिस एक कहीं नेगेटिव सिग्निफिकेशन निकल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बट वी हैव टू वे ऊपर नीचे प्रोज कॉन्स, और सबलॉर्ड लेवल के सिग्निफिकेशन अगर क्लियरेंस दे रहे हैं तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट छोटा सा नेगेट नहीं करेगा। ठीक है। Okay, why was moon chosen? Moon as the Sukshma Dasha या प्राण दशा लॉर्ड। Moon is the only significator of the 6th house. Moon को हमने क्यों चूज किया? Moon is the only significator of the 6th house. Moon पर लाके हमने पिच क्यों किया लास्ट में? क्योंकि बिना मून के लोन नहीं संभव था। इसीलिए देखिए यहाँ is the Moon is the only significator of the 6th house, and without its participation, the loan could not have been sanctioned. Moon only मतलब A level पे। I informed the native that his work would be done around 26/10/2020। ये डेट इसी से coincide करके। Today is 29/10/2020 as we discuss his case। जब notes हमने बनाए होंगे तब की बात है ये। I was informed that his work was done some 2-3 days back। उनका काम हो गया around this। Note regarding Saturn, Saturn was retrograde till 29/9/2020। ध्यान रखिएगा। So event could not take place before this date. Also, please note that while Saturn is signifying third house of denial,
इट इज द अनटेनेंटेड, ये हमने हमने भी नहीं, ध्यान में उतर गया था। इट इज द अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ सिक्स्थ एंड इलेवेंथ। सो हेल्प्स, नॉट ओनली हेल्प्स, अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड होने से इट विल टेक प्रेसिडेंस ओवर इट्स स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस। ये रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ट्रांजिट ऑन 29/10/2020, ये भी हमने निकाल दिया था। जुपिटर का ट्रांजिट था कैप्रिकॉर्न में, मार्स में। सन का था लिब्रा में, मून का था एक्वेरियस में और मार्स में। इसको देखिए, ये ट्रांजिट से ये होता है कि जो सिग्निफिकेटर्स हैं या जो जो हमने निकाले हैं, जो फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर्स जी जो हमारे काम को करवाने जा रहे हैं, उनका सन और मून का ट्रांजिट जनरली हम देखते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो दूसरे जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो भी एक दूसरे के या तो राशि में या नक्षत्र में या सब में कहीं ना कहीं गोचर कर रहे होंगे उस समय। ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ ट्रांजिट, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा काम, कम से कम हमारे एक्सपीरियंस में हमारा काम दशा अंतरदशा, रूलिंग प्लैनेट्स, दशा अंतरदशा से हो जाता है। हमारा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हमारे दशा अंतरदशा से निकल जाते हैं। कई बार ट्रांजिट्स अग्री करेंगे, जैसे 4-5 निकाला है तो हो सकता है इनमें एक दो ट्रांजिट हो सकता है नहीं अग्री करे। ठीक है। यू इफ यू आर लुकिंग 100% परफेक्शन, तो आप फंस जाएंगे। डोंट, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी यूज करना होगा, एक्सट्रेनियस फैक्टर्स भी यूज करना होगा। इसमें एक्सट्रेनियस फैक्टर क्या था? ही वॉज रिटायरिंग ऑन 31/1/2021, दिस इज अ बिग हेल्प, तो वो उसका काम उसके पहले होना है, तो उसी के पहले हमको इसमें फिट करके। मैं बहुत तेज तो नहीं बोलता हूँ कहीं, और अगर नहीं, बोलता हूँ तो आप ठीक है लोग जी। आवाज आवाज ठीक आवाज। नहीं, ठीक आवाज नहीं, माई स्पीड ऑफ, या जो मैं बोलता जाता हूँ आप लोग समझते हैं या नहीं? ओके। इसमें कोई सवाल? सर इस पे तो सवाल नहीं है। एक सवाल ये है, जैसा आपने बोला कि रोलिंग प्लैनेट्स का कोई मैंडेटरी नहीं है यूसेज, एक्सेप्ट फॉर बीटीआर और डे टू डे इवेंट्स में। तो it is dependent then on the style of a astrologer whether he wants to use it in every case or मतलब what's your recommendation? Should we use it in every case or just go by a hunch? गो वाया रूलिंग प्लैनेट्स नोट तो अवश्य कर ले, क्योंकि Okay. कई बार क्या होगा ना, रूलिंग प्लैनेट्स में मैं शायद मैरिज वैरेज में आपको कई बार दिखा चुका हूं। आपने भी एक बार सवाल किया था कि 3-3 सिग्निफिकेटर्स आ रहे हैं, तो कब होगा? देखिए, इसमें क्यों रूलिंग प्लैनेट्स हमें नहीं यूज करना पड़ा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब मैं फंसा क्यों नहीं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। कहाँ चला गया ये? देखिए, ये आखिरी वाला जो है ना, मून, आप लोग देख पा रहे हैं ना? Yes sir. कर्सर को देखिए। ये मून जो है ना, ये सूक्ष्म दशा होगी, या आखिरी वाले को प्राण दशा है, जो भी बोला जाता है, प्राण या सूक्ष्म। तो इसमें सूक्ष्म दशा में और प्राण दशा में डेट निकालने के लिए आपको बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स मिलेंगे। समझ रहे हैं ना? जैसा आपने उस दिन पूछा था ना, तीन में 3-4 सिग्निफिकेटर्स हैं, इनमें से किसी में भी काम हो सकता है। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि वाई वी हैव चोजन मून, क्यों? क्योंकि मून का शामिल होना जरूरी था, क्योंकि मून सिक्स्थ हाउस को दिखा रहा है, और सिक्स्थ हाउस लॉन के। में एसेंशियली चाहिए ही चाहिए। अगर ये ये नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में 3-4, मान लीजिए यहाँ 3-4 प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में सिग्निफिकेशन में नजर आ रहे हैं, ठीक है, और हमें डेट निकालनी है, तो फिर ये 3-4 में से कोई भी जो है सूक्ष्म दशा वाला या प्राण दशा वाला हमें देगा इवेंट। Yes.
यस सर। उसमें हम इन दैट केस देखेंगे कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग प्लैनेट हमें कौन मिल रहा है। ओके। क्या ओके। देयर वी यूज रूलिंग प्लैनेट। देखिए एक क्या है, मैं आपको बताऊं, एक एक जैसे कुछ लोग यूज करते हैं, हमने उसको यूज किया है। वो हर एक इसमें देखते हैं ना कि जैसे राहु मिल रहा है तो राहु देखते हैं रूलिंग प्लैनेट है कि नहीं, तब हम कंसिडर करेंगे तो नहीं करेंगे। क्या होता है कई बार आपको आप सामने देख रहे हैं कि भाई ये देखिए ये एक बैंक ऑफिसर है, आप उसको जानते हैं, आप उसको जानते हैं, उसका बिल्कुल रिकॉर्ड साफ है, उसका लोन डिक्लाइन नहीं होगा, और ये 2 महीने 3 महीने का टाइम है। अब इसमें अगर हम देख रहे हैं कि राहु की महादशा चल रही है और राहु रूलिंग प्लैनेट नहीं आ रहा है ना, तो चलो महादशा तो छोड़ो, महादशा न्यूट्रल भी रहने से काम चलेगा, छोड़ दीजिए। मरकरी है, अंतर्दशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मरकरी रूलिंग प्लैनेट में अपीयर नहीं कर रहा है, तो क्या हम मरकरी को अगर रिजेक्ट कर देंगे, फिर तो हमारा जो है ना, मरकरी अंतर्दशाएं तो सालों में चलती है ना, यस सर। अंतर्दशाएं तो फिर तो 2-3 साल निकल जाएगा। देखिए यू हैव टू, तो हमको अपना कॉमन सेंस यूज करना है भैया, कि ये मरकरी को अगर हम छोड़ देते हैं, इफ आई वेट फॉर द नेक्स्ट अंतर्दशा, तो मेरा काम खराब हो जाएगा, ये तो रिटायर हो जाएगा, जबकि हम देख रहे हैं कि इसका लोन होगा ही होगा, इसके नेगेटिव इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है। तो ये दैट इज व्हाई आई से कि रूलिंग ऑलवेज यूजिंग रूलिंग प्लैनेट्स इज नॉट मैंडेटरी। यू यूज देम वेर यू फील कि वो आपको हेल्प करेंगे, स्पेशली ये दोनों स्टेज में आके, ये इस स्टेज में भी आकर के कई बार पशुपेश होता है। जैसे कृष्णमूर्ति जी क्या बोलते थे ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ 3 4 सिक्स हाउस में आ गए, मान लीजिए सिग्निफिकेट स्ट्रॉन्ग, अब इनमें से चुनना है, तो कृष्णमूर्ति जी कहते थे कि वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ दीज एंड एक्सक्लूड द टेम्पटर्स। टेम्पटर्स तो सारे बन जाएंगे ना, यस सर। सिक्स हाउस में से 4 प्लैनेट है, कौन सा हमें लोन करवाएगा, डेट हमें निकालनी है, तो टेम्पटर्स तो चारों बन गए, तो 3 को छांटना है। 3 को छांटने में हमें रूलिंग प्लैनेट्स की मदद लेनी है, जो स्ट्रांगेस्ट नजर आ रहा है उसका इस्तेमाल हमें करना है। ठीक ठीक है। है सर। यस सर। थैंक यू सर। तो ये एक एग्जाम्पल था, दिस इज